नमस्कार दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। इसका क्लास 7 का है चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कंपेयर करना, है ना। कोई बड़ा है, छोटा है, किसका वजन ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी दूरी ज़्यादा है ना। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि क्वांटिटी को कंपेयर करना है, इस चैप्टर में समझना है। इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, है ना। ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि रेशियो क्या है। ठीक। तो रेशियो, देखो लिखा है कि रेशियो इज दैट रिलेशन बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच का रिलेशन होता है रेशियो, है ना। दो गो नंबर होगा, उन दोनों के बीच का रिलेशन होगा, विच एक्सप्रेस बाय द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो? फ्रैक्शन होता है क्या कि जब हम किसी भी नंबर को, है ना, जैसे कि कोई नंबर है, 2 है और ये 3 है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 2/3। तो यही इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। इसलिए इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, समझे। तो ये फ्रैक्शन ही होता है, इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। जब हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। तो रेशियो क्या होता है? एक रिलेशन होता है दो नंबर के बीच का, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक। द नोमिनेटर ऑफ द विच मेजर द फर्स्ट क्वांटिटी, है ना। जो ऊपर वाला रहता है, जैसे दो नंबर हो गया, देखो ये 2 और 2 और 3, तो इसको रेशियो के लिखने के लिए हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 2/3। ये नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो कह रहा है कि नोमिनेटर जो होता है वो फर्स्ट क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है, मेजर द फर्स्ट क्वांटिटी, है ना। और जो डिनोमिनेटर होता है वो सेकेंड क्वांटिटी को मेजर करता है। ठीक। इसी को बोला जाता है रेशियो, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन ना। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मेजर द फर्स्ट क्वांटिटी या डिनोमिनेटर मेजर द सेकेंड क्वांटिटी। इसको हम इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे, ए बाई, मतलब दो क्वांटिटी हो गया ए और बी, तो ए बाई बी को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए, और इसको इस तरह से, और रेशियो को दो डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। कहीं भी रेशियो रहेगा दो नंबर के बीच में, तो इसको इस तरह से दो डॉट के बीच में, ये दो डॉट इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो को। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये समझ में आया डेफिनेशन कि रेशियो क्या होता है। किसी भी दो नंबर का रिलेशन होता है, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। नोमिनेटर उसको फर्स्ट क्वांटिटी दर्शाता है, डिनोमिनेटर सेकेंड। इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो का इससे दो सिंपल डॉट से डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। अब देखो, द टू नंबर फॉर्म द रेशियो और कॉल्ड टर्म। अब जैसे दो रेशियो बन गया, मान के चलो ये 2/3, ये फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में 2/3 लिख देंगे। ये दो नंबर हुआ 2 और 3, ये दो नंबर जो है उसको टर्म बोला जाता है। रेशियो में दो नंबर होगा, दोनों नंबर को क्या बोलेंगे? टर्म। तो लिखा है कि दो टू नंबर विच फॉर्म द रेशियो कॉल्ड टर्म। समझे? कि रेशियो में दो नंबर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? टर्म बोलते हैं। अब देखो, इन द रेशियो, रेशियो में हम करते हैं बी कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट, है ना। रेशियो में जब भी दो क्वांटिटीज को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए। सेम काइंड कहने का मतलब ये नहीं कि किसी का वजन हम बता देते हैं 80 किलो है, और किसी को कह दिए कि 50 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको कंपेयर करोगे तो रेशियो नहीं निकलेगा। वजन की बात हो रही है तो वजन की ही बात होगी, दूरी की बात हो रही है कि 50 किलोमीटर दूर है तो दूरी की ही बात होगी। सेम काइंड होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए, सेम थिंग्स होना चाहिए। और यूनिट जो होता है सेम होना चाहिए। यूनिट समझ में आ रहा है? जैसे अगर किलोग्राम में है, मैंने केजी में, तो दूसरा भी क्वांटिटी किस में होना चाहिए? किलो में ही होना चाहिए। ठीक। कोई अगर दूरी में किलोमीटर में है तो दूसरा क्वांटिटी भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। ठीक। तो ये होना चाहिए। तो मेन कंडीशन रेशियो का क्या होता है कि दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए। ठीक। ये मेन चीज है। जैसे ये 50 किलो लिखा है तो ये 800 ग्राम लिखा है। ठीक। तो दोनों में, इसमें और इसमें दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो दोनों में वजन का ही बात है, वजन का ही बात किया जा रहा है। लेकिन इसमें यूनिट इसका
केजी में है, इसका ग्राम में है। तो जब भी हम इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों का यूनिट सेम करेंगे। ग्राम को या चाहे केजी को ग्राम में बदलेंगे या ग्राम को केजी में बदलेंगे, है ना। तो यूनिट सेम करके ही इसको कंपेयर। इसमें काइंड तो सेम काइंड तो है, वजन ही है दोनों में, लेकिन एक में केजी किलोग्राम है, एक में ग्राम है। तो इन दोनों का यूनिट सेम करेंगे। यूनिट सेम मतलब या तो इसको किलोग्राम में बदल दो या तो इसको ग्राम में बदल दो। सेम इसी तरह से मीटर में, किलोमीटर में, इसमें दूरी की बात हो रही है, लेकिन ये मीटर है, इसमें यूनिट अलग अलग है ना। तो इन दोनों का यूनिट सेम करके तब कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे। मान के चलो मीटर में है तो इसको किलोमीटर में करो, फिर कंपेयर करो। ठीक, तो सेम यूनिट सेम काइंड, है ना। टू क्वांटिटीज होना चाहिए, इसका यूनिट सेम हो और सेम काइंड का हो, तो उसी को हम लोग रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, इसको डिनोट किया जाता है सिंपल दो डॉट से, ऐसे। और इस दोनों डॉट को क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? इज टू, है ना। क्या पढ़ते हैं? ये लिखे हैं देखो, इज टू। जैसे लिखा है देखो, ए रेशियो बी, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में ए इज टू बी। ठीक, इतना समझ में आ गया रेशियो। चलो अब आगे देखेंगे, इसके बाद प्रोपोर्शंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कि प्रोपोर्शंस क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शन समझो। प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं? लिखा है कि टू रेशियो सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट समझते हो? इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे के बराबर, है ना। इक्विवेलेंट क्या? दो गो रेशियो हो, दो रेशियो होगा तो वो इसका मतलब वैल्यू सेम होगा, मिनिमम फैक्टर जो है एक दूसरे के बराबर होगा, उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं या इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। कह रहा है कि टू रेशियो टू बी इक्विवेलेंट इफ द कोरेस्पोंडिंग फ्रैक्शन आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखो दो रेशियो दिया है 20:8 और 10:4 दिया है। तो हम इसको 20/8 ठीक इक्वल में 10/4 करेंगे। ठीक, इक्वल होना चाहिए। इक्वल कैसे? जैसे इधर से इसको मिनिमम फैक्टर निकालते हैं, देखो 4 से इसको कटा दो, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 5/2 आया। इसी को दो, इसको 2 से घटाओ, 2 दूना 4, 2 पचे 10। इधर भी 5/2, इधर भी 5/2, दोनों साइड बराबर है। तो ये दोनों रेशियो क्या है? इक्विवेलेंट हो गया। अगर उसको कटाते जाए तो मिनिमम जो फैक्टर है दोनों इक्वल। देखो इधर भी इसको कटाए तो कितना आया? 5/2 आया। इधर भी कटाए तो कितना आया? तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसी को इक्विवेलेंट रेशियो बोलेंगे। सेम ये भी 5/2 है, तो ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो क्या है? तीनों इक्विवेलेंट है। ठीक, तो पहले इक्विवेलेंट समझना है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या है। कि अगर टू रेशियो लिखा है, टू रेशियो और इक्विवेलेंट इफ द कोरस्पोंडिंग फ्रैक्शन, कोरस्पोंडिंग जो फ्रैक्शन है यार इक्वल, जो हमने फ्रैक्शन निकाल के दिखाया वो इक्वल होगा, तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक, इसमें आगे देखते हैं, बता देंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखें? इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि रेशियो जब होता है, मान लो कि A:B रेशियो है, तो इसमें A और B दो टर्म है। ठीक है, अगर लिखा है कि टू रेशियो, लिखा है टू रेशियो, है ना। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, द फोर टर्म, दो रेशियो आएगा। जैसे इस तरह से देखो, A:B एंड C:D, ये दो रेशियो हो गया। तो दो रेशियो में फोर टर्म आया ना, 4 नंबर है A B C D, फोर टर्म है, वही लिखा है। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल होगा तो फोर टर्म ऑफ द टू रेशियो आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो ये जो है, अब इसमें कहने का मतलब है, इधर देखो, मान लो कि दो रेशियो है, ए और बी इक्वल है सी और डी। ठीक, इक्वल है, ए और ए टू बी इक्वल टू सी टू बी, दो रेशियो दे दिया, फोर टर्म हो गया। तो ये इक्वल है तो इसमें फोर टर्म हो, है ना। तो फोर टर्म है, तो वही कह रहा है कि जो फोर टर्म ऑफ द टू रेशियो आर सेड टू बी प्रोपोर्शंस, है ना। तो ये क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा।
जैसे एग्जाम्पल देखो 2:3 इक्वल टू 4:6, दोनों इक्वल है, 2, 3, 4, 6 आर इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? तो इक्विवेलेंट रेशियो में कॉमन फैक्टर बराबर होता है, इसका फ्रैक्शन इक्वल होता है, फोर्थ टर्म होता है। फोर्थ टर्म अगर 2 रेशियो इक्वल है तो उसमें फोर्थ टर्म है तो वो प्रोपोर्शंस होगा, एक दूसरे से प्रोपोर्शंस में होगा। ये हो गया। इन जनरल में दिखा है द फोर्थ टर्म, 4 टर्म ले लिए, 2 रेशियो मान लिए, 2 रेशियो है इसके 4 टर्म नंबर से, मान लो ए बी सी डी है, आर इन प्रोपोर्शन इफ ना ए डी इक्वल टू बी सी। कैसे? देखो ए इज टू डी, ठीक, ये इक्वल है सी इज टू डी, 4 टर्म ये प्रोपोर्शंस में है, इक्वल है तो प्रोपोर्शंस में ही है, तो इसको हम फ्रैक्शन लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, तो ये कैसे हो जाएगा? देखो ए डी क्या होगा, ये ए डी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो बी सी, तो वही लिखा है। इन जनरल 4 टर्म, इन जनरल 4 नंबर से ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन इफ ए डी इक्वल टू बी सी, वही ये कहाँ से आया? वहां से। ए डी इक्वल टू बी सी विच ऑप्शन, ये देखो यही वाला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी के बराबर है। समझ में आया ये वाला चीज? देन नंबर ए एंड डी, अब इस तरह से आया, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम कौन कौन? ए वाला क्या कहेगा? एक्सट्रीम। एंड नंबर बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, बी एंड सी आर क्या कहते हैं? मीन्स। क्यों? कैसे? इसको ऐसे भी समझो, यहाँ पे हमने लिखा है जैसे कि ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शंस का साइन है, 4 है, एक रेशियो के 2 डॉट से, अब प्रोपोर्शंस होगा 2 रेशियो के 2 डॉट से, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शंस में है सी रेशियो बी से, ठीक। तो जो ये बाहर वाला है ए और ए बी, बाहर वाला बाहर है, तो इसको क्या बोल देंगे? ए और डी को एक्सट्रीम, और जो बीच में है दोनों के बीच में इसको क्या बोलेंगे? मीन। तो इसमें हो गया ए और डी एक्सट्रीम कहा जाता है और बी और सी मीन्स कहा जाता है, ठीक। इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं प्रोपोर्शन समझे। प्रोपोर्शन 2 टाइप्स का होता है, एक लिखा हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और दूसरा एक होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। उससे पहले एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है, कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन में कब होगा, लिखा है इन अदर वर्ड इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू सी इज टू डी, है ना, मैंने रेशियो ए बी और इक्वल है सी डी के, है ना। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। ए डी इक्वल टू बी सी रहेगा, है ना, तभी कहा जाता है कि वो रेशियो इक्विवेलेंट है और वो एक दूसरे के प्रोपोर्शंस में है, ठीक। अगर ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी देन ए बी सी डी आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक, ये कंडीशन है। अब आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। मान के चलो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या है, मान के चलो 3 नंबर दे दिया ए बी सी, आर सेड टू बी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ए बी सी को कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलेंगे कब? इफ ए बी बी सी, बी 2 बार रिपीट हो रहा है, सेम होना चाहिए, माने बी भी 2 बार है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जैसे कि ए बी और बी सी लिखा हुआ है, पहले वाले में क्या था? ए बी और सी डी था, लेकिन यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है ना, तो इसी को कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोला जाता है। जैसे ऐसे इस तरह से 2/3 और 3/4, ये कंटिन्यू हो गया, है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, तो इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोला जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ए इंटू सी कर दिया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है।
सिंपल प्रोपोर्शन वही है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं जो 2 बार रिपीट करता है मीन्स वाला वैल्यू, जो बीच वाला वैल्यू है ना, बी 2 बार आ जाए, है ना, तो उसको कंटिन्यू बोला जाता है। ठीक, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ये वाला कंडीशन उसमें अप्लाइड होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है। दूसरा है मीन्स प्रोपोर्शन। मीन्स प्रोपोर्शन में लिखा है इफ ए बी सी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ए बी सी मान लो कि ये वाला कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो जो बी जो होता है बी, उसी को कहा जाता है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, है ना। ए और सी का मीन प्रोपोर्शन बी कहा जाता है, बीच में है तो इसलिए इसको मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये तो मान के चलो प्रोपोर्शंस का पूरा हमने समझ लिया। ठीक है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, रेशियो क्या होता है ना। इसके आगे ये इसका टाइप्स क्या है, ये सब कंडीशन क्या है, ये सब। इसके बाद वाला हम पढ़ते हैं यूनिटरी मेथड। देखो यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड में शायद पीछे, ठीक है, यूनिटरी मेथड में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट इकाई यूनिट निकालेंगे। यूनिटरी मेथड दैट मेथड इन व्हिच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं दिया हुआ, जैसे एग्जांपल है वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। आर्टिकल मैंने कोई भी चीजें हो गई, वस्तु हो गई, थिंग्स हो गई, कोई भी चीज, इसमें क्वेश्चन में आएगा कि 10 कलम का दाम इतना है, 4 कलम का दाम कितना होगा, है ना, उस तरह से। तो आर्टिकल में क्या होगा, आर्टिकल में कोई थिंग्स हो गया, है ना, तो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल, जितना नंबर दिया होगा आर्टिकल में, नंबर ऑफ आर्टिकल जितना नंबर होगा, ठीक, जैसे वैसे बताए, है ना। तो ये यूनिटरी मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताया कि 10 है ना, 10 पेन, इसे मान के चलो हम यहाँ लिख देते हैं 10 पेन का प्राइस दिया हुआ है। 10 पेन का प्राइस मान लो 50 है। तो हमको 3 पेन का प्राइस बताइए, 3 पेन का प्राइस निकालो, कितना होगा, वाट। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 10 पेन का प्राइस 50 रुपया है, तो एक पेन का कितना होगा, तो यही पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये 50, नंबर ऑफ आर्टिकल 10 जो दिया है, एक का निकल जाएगा 5, एक का निकल जाएगा। तो अब 3 का निकालेंगे, 3 का इसमें 3 से गुणा कर देंगे, एक का निकल गया तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है यूनिटरी मेथड से। तो इसमें हम लोग इस पूरे में लेक्चर में यही समझे हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शंस क्या होता है, मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस क्या होता है ना, यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में ये सब सारे टॉपिक हैं। ठीक, इसके बाद पढ़ना है परसेंटेज। परसेंटेज क्या परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है ना, साधारण ब्याज जिसको निकाला जाता है, लाभ हानि, ये सब चीजें आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो।